अपेक्षा। पहले लिखा चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवला नाम, ऐसा षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया है ना, कि इनका आवरण यानी चक्षु का आवरण, अचक्षु का आवरण, अवधि का आवरण और केवल ज्ञान, केवल का आवरण। ठीक है, तो यहाँ बहुवचन लिया क्योंकि ये चारों है ना किसी अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। लेकिन आगे जो 5 का समूह बनाया इसमें अभेद लिया और एक वचन का प्रयोग किया। कैसे? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि। चलो कोई बात। तो ये 9 प्रकृतियां यहां बताई, ये 5 है ना, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृध्या च। ठीक है, ये 5। तो चलिए, तो गृध्या बहुवचन का प्रयोग। चलो हम थोड़ा सा इनका स्वरूप जानते हैं 9 प्रकृतियों का। इसमें 2 समूह बना दिए क्योंकि ऊपर के समूह में और नीचे के समूह में थोड़ा सा अंतर है। नीचे की जो 5 है ये भी 5 अलग अलग है, लेकिन इनका संबंध कहीं ना कहीं निद्रा से है ना। और ऊपर के 4 का संबंध निद्रा से नहीं है, उनका थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। इसलिए दोनों का अलग अलग समूह, दोनों में अलग अलग है ना समूह बताए, लेकिन कुल मिला के ये 9 है। क्या है इनका स्वरूप थोड़ा हम जानते हैं। सबसे पहला है चक्षु दर्शनावरण। ये चक्षु दर्शनावरण क्या है? पहले तो हम दर्शन जाने क्या है। कोई भी वस्तु का जब ज्ञान होता है तो हम सब छद्मस्त होके, ज्ञान होने के पहले है ना उसका एक सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, उसको दर्शनोपयोग कहते हैं और वो दर्शन गुण का कार्य है। यहाँ दर्शन मतलब सम्यक दर्शन में जो दर्शन है वो नहीं, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में जो दर्शन शब्द है वो तो श्रद्धा अर्थ है उसका। लेकिन यहाँ दर्शन शब्द है ना दर्शन गुण है ना, जिसकी पर्याय चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन है। तो उन दर्शनों को जो प्रकट ना होने दे उन्हीं की यहाँ बात है। तो चक्षु दर्शन हमारी जो 5 इंद्रियां और मन है ना, तो आंख, आंख के अलावा आंख को तो कहते हैं चक्षु, और स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन इनको कहते हैं अचक्षु। ठीक है, चक्षु अचक्षु। तो आंख से जब हम कोई वस्तु देखते हैं, जानते हैं, तो जानने के पहले उस वस्तु के अस्तित्व का, उसकी सत्ता का एक बहुत ही सामान्य प्रतिभास होता है, एक सामान्य अवलोकन होता है, उसी को कहते हैं चक्षु दर्शन। क्या बोलते हैं उसे? चक्षु दर्शन। हालांकि आप ये भेद नहीं कर पाएंगे कि आप ऐसा कोई वस्तु को देखें और एकदम ये चक्षु दर्शन, ये ज्ञान, ऐसा भेद करना बहुत कठिन है ना। लेकिन हम बस समझ लेते हैं उसे शब्दों में कि कोई भी वस्तु को हम जानते हैं इंद्रियों के द्वारा, तो पहले उसका एक सामान्य अवलोकन होता है। उसके बाद जब उसके विषय में ज्ञान होने के बाद और ज्ञान जानते हैं, तो फिर जरूरी नहीं है कि वहां दर्शनोपयोग हो। जैसे हमने कोई वस्तु को, इस मोबाइल को जाना, तो जानने के पहले इसकी एक सत्ता का ग्रहण होगा, जिसमें ये नहीं होगा कि ये मोबाइल है, कि
जीप है कि पुद्गल है कि धर्म है कि अधर्म है कि आकाश है कि मेरा है कि तेरा है कि ओप्पो का है कि वीवो का है कि आईफोन है, ऐसा कुछ भी उसमें भेद नहीं होगा। बस एक सामान्य तौर पे सत्ता का ग्रहण होगा, तो वो कहलाएगा दर्शनोपयोग। उसके बाद हम जानेंगे इसके बारे में, ये पुद्गल है, ये मोबाइल है। अब इसके बारे में और आप है ना बिना बीच में बाधा आए जितना जानते जाएंगे, उसके लिए दर्शनोपयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन जब इसका प्रथम ग्रहण होगा तो उसके पहले दर्शनोपयोग जरूर होगा, है ना। तो सामान्य तौर पे सत्ता मात्र का ग्रहण होता है। वो चेतन सत्ता है कि अचेतन सत्ता है ना, क्या है, क्योंकि चेतन अचेतन ये सब विकल्प करना ये ज्ञान का काम है। ज्ञान सविकल्पक होता है और दर्शनोपयोग निर्विकल्पक होता है। इसी को, ज्ञान को कहते हैं साकार उपयोग और दर्शन को कहते हैं निराकार उपयोग, है ना। उसमें कोई भेद नहीं होता। तो आंखों से कोई वस्तु, हम आंखों से जब किसी जीव वस्तु का मति ज्ञान करते हैं तो उसके पहले उस वस्तु का एक सामान्य प्रतिभास मात्र होता है। प्रतिभास, अब चूंकि आभास शब्द की हमारे मन में एक गलत इमेज बैठी है। गलत इमेज मतलब इस प्रसंग में गलत, दूसरी जगह पे वो सही हो सकती है। आभास हम समझते हैं, आभास मतलब भ्रम को, जैसे निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी। हमें तो बस ऐसा आभास सा हुआ कि कोई है, लेकिन जाके देखा तो कोई नहीं था। तो आभास मतलब हम समझते हैं, है ना, भ्रम टाइप का। तो जगह पे उस जगह पे उसका अर्थ वो भ्रम ही होता है। लेकिन जहां ये आभास प्रतिभास शब्द आए, हर जगह उसका अर्थ ऐसा ही है, सो नहीं है ना। तो सामान्य प्रतिभास होता है एक। अब वो कैसे होता है ये सब केवल ज्ञान होने के बाद पता चलेगा। अभी तो हमें शास्त्र अनुसार, आगम के अनुसार ही जानना है। तो वो कहलाता है चक्षु दर्शन। और जब वो नहीं हो पाता जिस कर्म के उदय से, तो वह कहलाता है चक्षु दर्शनावरण। यानी नेत्र इंद्रिय के जरिए वस्तु का सामान्य ग्रहण नहीं हो पाना, इसमें जो कर्म निमित्त होता है, कारण होता है, वो चक्षु दर्शनावरण है। ठीक है, ऐसा। दूसरा, अचक्षु दर्शनावरण। शेष जो चार इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी पांच मन है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन, इनके जरिए हम जिन वस्तुओं को जानते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा, ठीक है, ठंडा भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, कड़ा नरम, ठीक है, सुगंध दुर्गंध या शब्द, इन सबको जो हम जानते हैं, तो जानने के पहले इनका सामान्य एक प्रतिभास होता है, जिसे कहते हैं अचक्षु दर्शन। और अचक्षु दर्शन को जो नहीं होने देता, वही कर्म कहलाता है अचक्षु दर्शनावरण। ठीक है। ऐसे ही अवधि ज्ञान होने के पहले भी अवधि दर्शनावरण, अवधि दर्शन होता है। तो वो अवधि दर्शन नहीं होने देता जो कर्म, वही कहलाता है अवधि दर्शनावरण। ठीक है। और केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो दर्शनोपयोग है, क्योंकि छद्मस्त जीव को तो दर्शनोपयोग होता है पहले, ज्ञानोपयोग होता है बाद में। लेकिन केवल ज्ञानी के एक साथ होते हैं, दर्शन भी और ज्ञान भी। तो केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो दर्शनोपयोग है, अनंत केवल दर्शन, उसे जो न होने दे, उसे कहते हैं केवल दर्शनावरण कर्म। ठीक है। चलो, ये समझ में आ गए आपको चारों। फिर आगे जो पांच है, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रंथि, ये क्या है इनमें। तो देखो थोड़ा सा इनका स्वरूप समझते हैं। इन पांचों का संबंध निद्रा से है। अच्छा, अनुभूति कुछ प्रश्न पूछ रही है। हाँ पूछो। आप पंडित अनम्यूट जी, कर लो अपने आप को। हाँ बताओ बेटे। जैसे आपने बताया कि मतलब छद्मस्त जीवों को पहले दर्शन होता है, फिर इसके बाद ज्ञान होता है। तो हाँ, सिर्फ दर्शनावरण ही रख लेते, फिर ज्ञानावरण क्यों बनाए? क्योंकि हमें दर्शनावरण ही नहीं होगा तो फिर ज्ञान पर तो आवरण आना ही नहीं है। दोनों के काम अलग अलग है ना।
है ना, भली साथ साथ होते हैं, लेकिन अब देखो जैसे हम दोनों पैरों से चलते हैं, है ना, तो अब दोनों पैरों से चलते कि एक पैर से, होते दोनों पैर हैं, लेकिन कितने पैर से चलते हैं? दोनों पैर से चल के दिखाओ जरा। एक पैर से चलेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, दूसरा पैर चलेंगे, तीसरा पैर उठाएंगे। अच्छा जी, तो एक पैर से चलते हैं? अरे हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर एक पैर की क्या जरूरत है, एक ही पैर को करो। कहते वो दोनों साथ साथ होते हैं, है ना, लेकिन दोनों में वस्तु का सामान्य ग्रहण और उसका विशेष ग्रहण, ये दो अलग अलग कार्य हैं। और जब दो अलग अलग कार्य हैं तो दोनों के आवरण करने वाले कर्म भी अलग अलग हैं, इसलिए दो हैं। अब ये चूंकि कोई तर्क का विषय नहीं है, ये आगम का विषय है, इसमें अपन अनुमान वगैरह भी कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इसको ज्यादा अपन विश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन ये दो अलग अलग कार्य हैं, दो अलग अलग कार्य हैं, इसलिए दोनों के अलग अलग आवरक कर्म बताए। ठीक है, ठीक है। चलो। अब इसके अलावा और किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए, तो ये 4 प्रकार के दर्शनावरण कर्म हो गए। अब हम देखते हैं जरा ये बाकी के आगे के 5, 4 के बाद 5वां है। ये आगे के जो 5 हैं दर्शनावरण, इनका संबंध है निद्रा से। कैसे है? नींद से। और आपको पता हो कि ये जो नींद होती है, ये नींद दर्शनावरण कर्म के उदय से होती है। यानी जब दर्शनावरण कर्म का उदय आता है, वैसे तो दर्शनावरण कर्म का उदय जब 8 कर्म का उदय चल ही रहा है, लेकिन जब तीव्र उदय आता है, उदीरणा होती है, तो हम सो जाते हैं। तो नींद में जो मुख्य कार्य है वो दर्शनावरण का कार्य है। ठीक है, और आपको आश्चर्य होगा कि यद्यपि निद्रा पाप का कार्य है, पाप का कार्य क्यों है? दर्शनावरण कर्म के उदय जन्य अवस्था है ना, और ये चारों जो घातीय कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, ये पाप रूप ही माने गए हैं। इनमें पुण्य पाप का भेद नहीं है। पाप और पुण्य का भेद केवल घाती अघाती कर्मों में है ना, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, इनमें ही पुण्य पाप का भेद है। बाकी घाती कर्म में पुण्य पाप का भेद नहीं है, वो तो सब पाप रूप ही मानी गई है। जो आत्मा के गुणों का घात करे, उसमें क्या पुण्य पाप भेद होगा, वो सब पाप रूप है। तो दर्शनावरण कर्म के उदय से जो नींद आती है, ये यद्यपि है ना पापात्मक क्रिया है, क्योंकि इस समय हमारा है ना ज्ञान दर्शन सब इतने मंद हो जाते हैं, लेकिन इसमें साता वेदनी कर्म का उदय होता है। यानी ये निद्रा अकेले कुछ नहीं होता, इसमें साता वेदनी कर्म का उदय साथ में चलता है। क्यों होता है? क्योंकि साता वेदनी कर्म के उदय से जब नींद आती है तो हम शरीर में कुछ रोग वगैरह हो, कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, दांत दर्द हो, कान दर्द हो, तो उस कुछ देर के लिए वो दर्द हमें उसका वेदन नहीं होता, है ना। सर्दी खांसी बुखार हो तो उसका वेदन हमें नहीं होता। कोई चिंता हो तो उसका वेदन नहीं होता। किसी से ऊंच नीच हो गई हो, है ना, कहा सुनी हो गई हो, तो उसका वेदन नहीं होता, है ना। कल की कोई चिंता हो रही हो, व्यापार की, परीक्षा की, तो उसकी भी दुख नहीं होता। तो जितनी देर नींद रहती है उतनी देर हमें ये सारे दुख नहीं होते। इसलिए निद्रा यद्यपि दर्शनावरण पाप उदय है, पाप कर्म का उदय है एक तरह से, क्योंकि वो पाप रूप ही है, लेकिन उसमें साता वेदनी कर्म का भी उदय साथ में चलता है, क्योंकि साता वेदनी कर्म के उदय से उतने समय जीव उन जो दुख होता है उन दुखों से दूर हो जाता है ना। इसलिए ये बात आपको समझ में आ गई। तो दर्शनावरण कर्म के उदय की मतलब ये निद्रा आदि 5 के साथ साता वेदनी कर्म का उदय भी चलता है। यानी आप नींद में है तो उस समय पुण्य का भी उदय है और पाप का भी उदय है। दर्शनावरण कर्म का उदय है इसलिए पाप है, लेकिन उसमें
जो शरीर की कुछ क्लेश है ना, ये सब कुछ देर के लिए नहीं है ना। तो इसलिए वो साता वेदनीय रूप पुण्य का उदय है। ठीक है, चलिए अब देखो इन नींद की स्थिति क्या है। और ये नींद बहुत बुरी मानी गई है, आपको बताएं। आप जाएंगे गोमट सार में जीव कांड में गाथा नंबर 652 में, तो वहां आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद देव ने सम्यक दर्शन की कंडीशन बताई कि कैसे जीव को सम्यक दर्शन होता है। तो बाकी सब चीजें तो लिखी हैं कि वो भव्य हो, संगी पंचेंद्रिय हो, चारों गति का कोई भी हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन लिखी कि वह जीव जाग शब्द है जागरूक, जागरूक शब्द है संस्कृत में तो, लेकिन वो प्राकृत में जागारो शब्द है। जागारो कौन सा शब्द है? जागारो। कि सम्यक दृष्टि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसकी और तो कंडीशन जो लिखी है वो लिखी है, उसमें एक कंडीशन लिखी है कि वह जीव जागृत होना चाहिए, यानी जागृत वाला है जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी होता है ना। जो जागरूक नहीं है वो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं होता, है ना। और स्त्याग्रद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला के उदय वाला जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। चलो तो देखो जरा इनका पांचों का स्वरूप जानते हैं। यहाँ जो क्रम है वो अलग है, गोमट सार आदि में क्रम अलग दिया है इनका। सबसे पहला लिखा निद्रा। ये निद्रा क्या है? तो निद्रा तो आप जानते ही हैं, नींद। निद्रा का अर्थ ही है नींद। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति बहुत थक जाए या बहुत अच्छी मतलब खूब मेहनत कर ले, है ना, पता चले सुबह बाजार गया था शॉपिंग के लिए और दिन भर मॉल में घूमा, इस गली में उस गली में, उस दुकान पे उस शोरूम में, और थक गया। या फिर शादी में गया था, वहां खूब चटकारे लेके खूब डकार लकार लेके खाया, खूब भोजन किया, है ना, खूब पकवान खाए, खूब खीर मतलब मीठा खाया। तो ऐसा कुछ हुआ तो अब वो मजे के लिए सोता है, थकान दूर करने के लिए, है ना, आलस आता है, मद आता है, तो उसके लिए जब वो सोता है तो वो नींद कहलाती है निद्रा। अच्छी गहरी अच्छे से सोता है, मतलब ऐसी नींद आती है कि चलते चलते भी उसे नींद आने लगे, है ना, और चलते चलते ही वहीं बैठ जाए, गिर जाए नींद नींद के कारण। मैंने बताया था ना कल, गाड़ी चलाते चलाते लोग सो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। रात्रि में कितने ही एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि वो ड्राइवर को नींद लग गई, समझ में आए ना। खैर, तो ऐसा होने पर जब वो मजे के लिए सोता है तो वो गहरी नींद में जब होता है तो वो कहलाती निद्रा। वो क्या कहलाती है? यानी उस समय जीव के निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय होता है ना। और कई बार होता है ना ऐसी नींद की आदमी को मतलब वो घूमने लगता है, नहीं अब तो सोने जहां मिल जाए वहीं पड़ जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी, है ना। और आपने देखा होगा आम तौर पे जब शादी ब्याह होते हैं, जैनियों में तो अब दिन में शादी होती है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपने जहाँ रात की शादी होती है उनकी हालत देखी होगी। पूरी रात जब जागते हैं, है ना, खान पान भाग दौड़ डांस वांस, तो उसके बाद सुबह सुबह तक क्या हालत होती है? फिर वो सुनामी पीड़ितों की तरह पड़े रहते हैं, कोई यहाँ पड़ा है कोई वहां पड़ा है। अब तो ऐसे होने लगे कि शादी में गए और तुरंत वापस आ गए 2-4 घंटे। पहले तो लोग जाते थे, घर में मेला लगता था, छोटे घर होते थे, मेला ऐसा लगता था तो एक कमरे में 10-10 लोग, है ना, तो कैसे पड़े रहते थे जैसे बिल्कुल सुनामी पीड़ितों की तरह और वो शरणार्थी शिविरों की तरह। किसी को पता नहीं किसी का पैर किसी के सिर पे रखा है ना, है। तो ऐसी स्थिति कि इतना खा लिया, इतने थक गए कि अब तो कुछ नहीं दिख रहा जी कहीं भी, अब तो जी दिख जाए बस, पड़ गए हो। तो ऐसी जो नींद होती है वो निद्रा कर्म का उदय होता है। दूसरा होती है निद्रा निद्रा। साहित्य में ये बीप्सा कहलाता है। बीप्सा मतलब, बीप्सा अलंकार होता है किसी चीज को ज्यादा है उसकी अतिशयता बतलाने के लिए उसका 2 बार प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, आप भजन सुनते हैं
है। धन धन आज घड़ी कैसी सुखकार है। तो 2 बार धन्य क्यों, एक बार में चला लो ना काम। बोले नहीं, धन्य है नहीं, धन्य धन्य। 2 बार क्यों, मतलब बहुत अधिक। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। तो 2 बार रोम रोम शब्द का प्रयोग क्यों, बहुत अतिशय, है ना। दिन आयो, है ना, रंगमा रंगमा। तो कोई भी भाव को 2 बार शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि उस भाव की प्रगाढ़ता बतलाने के लिए, उस भाव की तीव्रता बतलाने के लिए, उसकी अतिशयता बतलाने के लिए हम इस 2 बार शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसी को साहित्य में कहते हैं बीप्सा अलंकार। क्या बोलते हैं इसे, बीप्सा। गद्य में भी बीप्सा होता है ना। तो और वैसे भी आपने देखा होगा कि आपको किसी को शादी में बुलाना हो, फॉर्मेलिटी करनी हो, तो एक बार कह देंगे हाँ जी आना है परिवार सहित। लेकिन वास्तव में बहुत दिल से बुलाना हो तो कई बार कहे भाई साहब आना ही है, ध्यान रखना आना ही है है ना। तो भाव की अतिशयता बतलाने के लिए जब 2 बार प्रयोग करते हैं तो उसी को ही कहते बीप्सा, है ना। आप देखो 6 प्रकार के जब हमने काल पढ़े थे, अवसर्पणी उत्सर्पणी और उसके 6 भेद। सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। तो वहां भी तो बीप सही था। सुषमा सुषमा में सुख, लेकिन बहुत सुख, और दुष्मा में दुख, और दुष्मा दुष्मा में बहुत दुख, बहुत दुख। समझ में आया ना। तो ऐसे ही यहाँ प्रयोग किया निद्रा, और दूसरा निद्रा निद्रा, कि अभी जो हमने निद्रा की बात की उससे भी ज्यादा भयंकर नींद। यानी ऐसी गाढ़ी नींद होती है उस जीव की कि आंख खोलना चाहता है ऐसे, लेकिन आंखें नहीं खुलती है, नेत्रों को उघाड़ नहीं पाता है। कोई पकड़ के खड़ा भी कर दे तो जमीन में गिर जाए, है ना। और नींद में कुछ, कोई कुछ कहे बोल बाल भी दे तो उसे कुछ पता नहीं, ऐसी उसकी स्थिति होती है ना। कई बार होता है ऐसी गाढ़ी नींद में सोता है आदमी, ऐसी गाढ़ी नींद में सोता है कि बैंड बजते रहे, बाजे बजते रहे, कोई दरवाजा खटखटाता रहे, मोबाइल बजता रहे, कुछ नहीं, समझाए ना। आंखें नहीं खुलती उसकी, ऐसी भारी भारी आंखें। तो समझ गए, जो पहली प्रकार की नींद कही थी उससे भी बहुत भयंकर गाढ़ी निद्रा है ना। और ये निद्रा बहुत खतरनाक कही है। इस निद्रा वाला जीव सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में है ना। है अब कहने को तो साता वेदनी कर्म का उदय है। क्यों, क्योंकि निद्रा के साथ साता वेदनी कर्म का उदय साथ में सपोर्ट में काम करता है, तब ये नींद आती है। तो है तो साता वेदनी कर्म का उदय, है ना। लेकिन वो साता साता मतलब पुण्य और पाप के उदय दोनों एक साथ चल रहे हैं। पुण्य का उदय कितना है साता का, कि उस समय के लिए वो शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक क्लेश वगैरह भूल गया सब। और पाप का उदय क्या है, ज्ञान मंद हो गया, सब कुछ मंद हो गया, कुछ पता नहीं, कुछ हो जाए कुछ पता नहीं, है ना। घर में चोरी हो जाए कुछ पता नहीं, दुनिया में आग लग जाए कुछ पता नहीं, आदमी खुद मर जाए कुछ पता नहीं। यानी कोई हित अहित का विवेक उसको नहीं है। उसके विवेक क्षमता बिल्कुल जीरो हो जाती है उस समय पे, क्योंकि सोच विचार की शक्ति नहीं है ना। चल, फिर तीसरा है प्रचला। ये प्रचला क्या है, प्रचला मतलब इससे आत्म प्रदेशों को थोड़ा चलायमान कर देती है, इसलिए इसका नाम प्रचला है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कोई शोक हो गया, कोई श्रम है, स्वाभाविक श्रम, तो उससे जो मद उत्पन्न हो गया, तो उससे वह मतलब श्रम की अधिकता और मद की अधिकता इतनी है कि उसे वो नींद सी आ जाती है ना। और ऐसे नींद आती है कि थोड़े थोड़े से नेत्र उघरे हुए से रहते हैं। मतलब किसी को ये भ्रम भी हो सकता है कि ये व्यक्ति सो रहा है कि जाग रहा है। कुछ है ना अर्ध निद्रा सी, वो ना ढंग से सोया ही हुआ है, ये निद्रा 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 वाले की जगह की तरह बिल्कुल घोड़ा बेच के, और ना हमारी तरह जाग रहा है। मतलब आंखें आधी खुली सी है और बिल्कुल ऐसी झपकी सी ले रहा है, झपकी सी ले रहा, जरा सी होते एकदम खुल जाती है। और
तो ऐसी जो कच्ची नींद होती है इसको कहते हैं प्रचला, है ना। झपकी लेना, ऊँघना, है ना, थोड़े से मदहोशी से में गोते लगा जाना, तो ये कहलाती है प्रचला, है ना। और अनेक जीव तो प्रवचन सुनते सुनते भी लगा जाते हैं गोते, लगा जाते कि नहीं, है ना। अच्छा, तो आमतौर पे कई बार जैसे कोई लोग होते हैं दिन भर श्रम करते हैं, महिला है, पता चले पूरे दिन घर के काम करना, बाजार के भी काम करना, यदि उस तरह की जिम्मेदारी हो, नौकरी भी करना, अब रात में 9 बजे प्रवचन में बैठ गए और कदाचित कोई झपकी आ जाए, तो वो क्लास में बैठे भी हैं, हल्का हल्का सुन भी रहे हैं, लेकिन बीच में अचानक बीच पे कहाँ चल रहा था, तो ये कहलाती है प्रचला। ये क्या कहलाती है? प्रचला, है ना। तो ये निद्रा सबसे अच्छी मानी गई है। इन यद्यपि पांचों ही निद्रा दर्शना वर्ण कर्म के उदय जन्य अवस्थाएं हैं, इसलिए उस दृष्टि से तो पांचों ही बुरी है, लेकिन जब कई बार बुरे बुरे में भी कम बुरा देखना पड़ता है ना, कई बार बाजार जाते हैं, टमाटर चाहिए, अच्छे टमाटर है ही नहीं, तो बेकार टमाटर में से ही थोड़े से छांट लेते हैं ना कि आज का काम चल जाए। तो ऐसे ही 5 प्रकार के इन दर्शनावरण में कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन बनिस्पत इन 5 में ये प्रचला अच्छी मानी जाती है, अपेक्षाकृत ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें गाढ़ी निद्रा नहीं है ना। ऐसे ऐसे जीव होते हैं और प्रवचन में जैसे नींद आ भी जाए ना ज्यादा, तो मैं ध्यान नहीं देता। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जब अपने कस्बे में था, रहली, मैं मूलतः रहली का हूँ। सागर, सागर है ना मध्य प्रदेश में, देश के बीचों बीच है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीचों बीच है सागर, सागर के बीचों बीच तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बीच ही कह लो, रहली है, तो तहसील है सागर की, तो वहां का मैं हूँ। तो वहां मैं व्याख्यान किया करता था, तो वहां 2-3 औरतें, 4 औरतें बहुत सोती थी, बहुत सोती थी, पता नहीं क्या था, उन्हें श्राप था क्या था। और 1-2 की स्थिति तो ये हालत थी कि प्रवचन शुरू होते ही सो जाए। अरे मुझे कुछ बोलने तो दो, तब सो जाना। मंगलाचरण किया, पता चले मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़े, नमोकार मंत्र पढ़ा, मंगलाचरण पढ़ा, है ना, मंगलम भगवान वीरो, और वो ग्रंथ का मंगलाचरण, और आंख खुले तो पता चले गुणस्थान चेंज। मतलब उतने में वो झपकी ले ले, और खुले तो मतलब मंगलाचरण के पहले तो सो जाग रही थी, उतने में सो जाए, तो फिर उन्हें कहना पड़े भैया जगा दो इन्हें, है ना। तो अब वो ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार। तो मैं भी यार ज्यादा उस समय गुस्सा आता था यार कैसे, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि इनकी गलती नहीं है। अब वो दिन भर से अब इतनी जिम्मेदारी अब थोड़ी हो जाए तो क्या करें, बदला नहीं। 1-8 दिन का होता तो कोई बात नहीं, जब ये चीज अब है ही तो अब करें क्या उसमें, है ना। और एक जन की तो ऐसी आदत थी, थोड़ी मजे की बात है, कि वो क्या करती थी, एक जन नहीं बल्कि 2 जन, नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन अब कोई बात नहीं, नाम क्या बताना, कि जब वो प्रचला में चली जाती थी निद्रा में, तो नींद खुलते ही मालूम वो क्या करती थी, नींद खुलते अरे रे, अरे रे, ऐसा, है ना। और पता चले कि कोई हंसी की बात चल रही है। मतलब उन्हें लगता था कि भाई पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात होगी करुणा वाली, अरे जीव ने कितने दुख किए, ये किए, बहुत मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी है, यही बात चल रही होगी। तो उठते उठते ही वो मतलब उस स्वर, अरे रे देखो, तो अब पता चले, अब उन्हें थोड़ी पता कि कौन सी बात चल रही, उन्हें तो वो झझक निकाल ली है कि हम सो गए थे। तो पता चले वो, और जो वहां चले कोई हंसी की बात चल रही, है ना। खैर, तो अब जिनवाणी की माँ की गोद ऐसी है कि इसमें अब नींद आई जाती है कभी कभार, तो ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि ना आए, है ना। और उसके लिए जरूरी है, जिस चीज की अहमियत पता होती है तो फिर नहीं आती नींद। दरअसल इन चीजों की अहमियत कम हो गई ना, इसलिए हमें फिर नींद सताने लगती है। खैर, तो ये कहलाती प्रचला, ठीक है, कि बहुत गहरी नींद नहीं, बहुत हल्की नींद। इतनी कच्ची नींद होती है कि कई बार तो आदमी नींद भी लेता जाता है और सुन भी लेता है,
और एकदम भ्रम से में टूटता, अच्छा अच्छा ये चल रहा है। तो ये नींद सबसे अच्छी मानी गई है। और मेरे समझ से आपने सुना होगा विद्यार्थी के 5 लक्षण, संस्कृत में एक विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो उसमें ये भी बताया गया है कि उसकी श्वान निद्रा, कि एक विद्यार्थी का लक्षण ये है कि उसकी निद्रा श्वान निद्रा होती है। श्वान निद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद, है ना। कुत्ते की 2 चीजें बहुत सीखने लायक है, एक उसकी वफादारी और एक उसकी निद्रा, है ना। वफादारी का गुण तो उसका दुनिया में प्रसिद्ध है ही, लेकिन उसकी निद्रा भी दुनिया में प्रसिद्ध है कि इतनी कच्ची नींद होती है कि वो सो जाता, जरा सी आवाज आए एकदम उठ जाता है। हालांकि आजकल के कुत्ते तो बड़े अलग ही तरह के हो गए, बीच सड़क पे सो जाते हैं, हॉर्न बजाते रहो तब भी उठते नहीं। और पंचम काल के कुत्ते हैं ना, 21वीं सदी के हुंडा और सरपणी काल के, तो इनने भी अपना स्वरूप छोड़ दिया। इंसानों में इंसानियत नहीं रही, कुत्तों में कुत्तापन नहीं रहा, सब्जी फलों में उनका टेस्ट नहीं रहा, है ना। पानी में वो तरावट नहीं रही, हवाओं में वो रौनक वो नहीं रही, ताजगी नहीं रही। तो लेकिन कुत्ते की निद्रा को ऐसा कहते विद्यार्थी को, देखो हमारे यहाँ कोई भी चीज बताना हो तो उदाहरण के रूप में पशु पक्षियों को ही लेते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, बोले कौए जैसी चेष्टा हो, बगुले जैसा ध्यान हो, और श्वान की तरह निद्रा हो, अल्पाहारी हो और ब्रह्मचारी हो। ऐसे 5 लक्षण बताए विद्यार्थी के। तो उसमें कहा कुत्ते जैसी नींद हो, है ना। और मेरे समझ से यदि इस प्रसंग में देखी जाए तो यदि प्रचला प्रचला जो है तीसरे प्रकार की निद्रा, इसका यदि हम दृष्टांत बनाए तो कुत्ते जैसा ही बनेगा, समझ में आया ना। ऐसी निद्रा की जरा से में एकदम खुल जाए। तो कई बार थोड़ा थोड़ा सा ऊँगता भी रहता है और सुनता भी रहता है, देखता भी रहता है, देखते 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 एकदम नींद में चला जाए, एकदम खुल जाए। तो ये जो स्थिति बनती है इसी को कहते हैं प्रचलन। और कहते विद्यार्थी को ऐसी ही नींद होनी चाहिए। यदि वो गहरी नींद सोने वाला जो है ना, वो कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। कि रात में 9 बजे सोया और सुबह 8 बजे तक उसे जगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तब भी उठने के लिए तैयार नहीं, बोले नहीं। उसकी ऐसी निद्रा हो कि थोड़ी निद्रा लग जाए और एकदम खुले तो फिर पढ़ने बैठ जाए, फिर लग जाए तो फिर पढ़ने बैठ जाए। ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी, है ना, बहुत गहरी निद्रा कर्म का उदय हो, जिसे स्त्यान गृद्धि का, नृद्धा निद्रा का, प्रचला प्रचला का, ऐसे जीव वहां जैसे वहां बात की विद्यार्थी की, यदि गहरी नींद वाला हो तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता, या सिद्धांत में वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता, है ना। चलो, तो ये हो गई प्रचला, ठीक है। फिर दूसरा चौथा है, मतलब कुल मिला के 8वें नंबर का है प्रचला प्रचला। यहाँ फिर वही बीपसा आ गई, निद्रा निद्रा की तरह। प्रचला प्रचला में बहुत गाढ़ापन है ना। इसमें ऐसी नींद आती है कि नींद आ रही थी, खड़े हो जाए, खड़े खड़े नींद आ जाए, बैठे बैठे नींद आ जाए, है ना, चलते चलते नींद आ जाए, नींद आके उठे फिर से पुनः नींद आ रही है, और नींद में नींद भी लेते जा रहे, हाथ पैर भी चलते जा रहे। कई बार देखा होगा ना आपने, कई लोग रात में सोते हैं, एक व्यक्ति तो ऐसा सोता है रात में, आपके कमरे में मान ली सो रहा हो कहीं, तो वो सो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा, एक करवट से लेटा है पता ही नहीं चलेगा। एक आदमी ऐसा होता है कि सोते सोते भी ऐसा लगता है कि ये युद्ध कर रहा हो, मतलब कभी ये करवट बदलेगा, कहीं वो करवट बदलेगा, कभी खर्राटे लेगा। तो खर्राटे में भी कई तो इतने गियर बदलते हैं, इतने गियर बदलते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, है ना। कई कई तरह की आवाजें, ऐसी ऐसी तरह की आवाजें निकलती है, समझ में है ना। पता चले कभी आड़े पड़े हैं, कभी तिरछे पड़े हैं, मुंह से लार बह रही है ना, तकिया गीला हो रहा है। तो इस स्थिति को कहते प्रचला प्रचला, इसको क्या बोलते प्रचला प्रचला, ठीक है। तो ये है, खड़े खड़े बैठे बैठे चलते चलते पुनः पुनः नींद आए, है ना।
और मुंह से लार गिर रही है, तो ये कहलाती प्रचला प्रचला, ये भी बहुत बुरी मानी गई है। और अंतिम है स्त्यान गृद्धि। स्त्यान गृद्धि का शाब्दिक अर्थ तो बड़ा कठिन है। स्त्यान गृद्धि में स्वप्न की बात, स्वप्न का भी भाव है ना, लेकिन इसके जो विश्लेषण है उसमें वैसा नहीं आता। कि स्त्यान गृद्धि में ये हालत होती है कि व्यक्ति नींद में रहते हुए भी नींद में चल जाता है, नींद में सीढ़ी चढ़ जाता है, नींद में सीढ़ी उतर जाता है, नींद में ही शस्त्र चलाने लगे, नींद में ही मतलब नींद में ऐसे ऐसे काम करने लगता है, उसे कुछ पता नहीं। पता चले नींद में उठ के वो मोहल्ले में घूम के वापस सो के आ जाए, और सुबह उससे पूछो क्यों तुम रात में क्या कर रहे थे, उसे कुछ नहीं पता। नींद में ऐसी स्थिति कि शस्त्र चलाने लगे, बोलो, है ना, बंदूक निकाल के किसी को गोली मार दे और सो जाए, और उसे पता ही नहीं कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया। एक बार बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, छोटा था मैं, टीवी पे एक सीरियल आता था, उसका नाम था ब्योमकेश बख्शी। आप मोक्ष ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, है ना, बाकी लोगों ने सुना होगा। आता था ब्योमकेश बख्शी, दूरदर्शन चैनल जब चलता था केवल, उसमें एक मतलब जासूसी आता था, ब्योमकेश बख्शी। उसके बाद एक और आता था, मैं नाम भूल गया, उसमें सैम डिसल्वा सल्वा थे, कौन थे। इन्हीं में से दो में से एक की बात है कि एक खून हुआ, किसी का कत्ल कर दिया, और वो एक लड़की ने कत्ल किया। और कमाल की बात यह है कि उस लड़की को ही नहीं पता कि मैंने खून किया, उस लड़की को पता ही नहीं था कि मैंने खून किया, और सारे गवाह और सारे वो बता रहे थे कि इसने ही खून किया। तो अब उसकी जब तफ्तीश की तो आखिर ऐसे कैसे पता चले कि इसने, मतलब ये कबूल नहीं कर रही है, और जो भी रहा हो, मतलब पूरी बात तो मैं भूल गया। उसमें अंत में निष्कर्ष यही निकला था कि जब डॉक्टरी चेकअप हुआ, उसके पुराने रिकॉर्ड देखे गए, तो पता चला उसको वैसी ही नींद की बीमारी थी कि वो नींद में ही, है ना, चाकू निकाल देती थी, चाकू मार देती थी किसी को, वापस आके सो जाती थी, और उसे कोई होश नहीं। तो उस समय ऐसा लगता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, शास्त्र कहता है ऐसा हो सकता है। ये जो स्त्यान गृद्धि है ना, इसमें ऐसा हो जाता है नींद में ही, पता नहीं, क्योंकि नींद में व्यक्ति, वो कहते हैं ना साइंस की भाषा में कॉन्सियस, अनकॉन्सियस, सबकॉन्सियस, है ना, तो वो अचेतन उस अवस्था में चला जाता है। उस अवस्था में चला जाता है तो उसके अंदर की जो तीव्रताएं हैं, कषाय भाव है ना, और वो ये स्वप्न वगैरह भी वो उसी के उसके माने जाते हैं। जो आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसको इतने ज्यादा स्वप्न आते हैं, वो अपनी व्यक्त नहीं कर पाता, अचेतन अनकॉन्सियस, सबकॉन्सियस में होता है। खैर बहुत लंबी थ्योरी है वो। तो कहने का आशय ये है कि जो स्त्यान गृद्धि है ये बहुत खतरनाक है, समझ में आया ना। यानी व्यक्ति नींद में ही है और नींद में ही चल जाए वो, और उसे कुछ पता नहीं। अब बोलो, सोचो कैसी स्थिति रहती होगी कि नींद भी है, और नींद में जो कार्य हो रहा है उतनी उसमें चेतना भी होती है। कैसे होती होगी? जब उसने बंदूक निकाली, है ना, या चलो बंदूक नहीं निकाली, वो घर से बाहर चला, तो कहीं ना कहीं उसे दरवाजा तो खोला ही होगा। ये तो पता ही होगा कि दरवाजा इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। कुंडी तो खोली होगी, क्योंकि कई जगह के घरों में जाओ, नए नए घरों में नई नई तरह की तकनीकें आती है, तो दरवाजा लग जाए तो नया आदमी, मेहमान तो खोल भी ना पाए, ऐसे उसके फंक्शन होते हैं। तो उसने खोला तो कहीं ना कहीं उसकी वह चेतना काम तो कर रही है। सीढ़ी उतर रहा है, इस गली से जा रहा है, उस गली से जा रहा है, जिसने बाकायदा जूते पहने, है ना, और लौट के आ गया, और फिर गया कमरे में सो गया। तो कहीं ना कहीं चेतना तो अंश तो उसका काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसा चेतना का अंश है कि वो अवग्रह वगैरह भी हो रहा है, लेकिन धारणा आरणा तक नहीं पहुंच पा रहा उसका ज्ञान, और उसे कुछ पता नहीं मैंने क्या किया था। उसको यदि सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाए कि देखो तुम रात में गए, तो उसे कुछ पता नहीं। समझ में आया ना? तो ये स्त्यान गृद्धि होती है ना। चलो
ठीक है, तो निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान कृद्धि, ये 5 प्रकार की निद्रा है। और ऊपर 4 है ना, तो इनके 2 समूह इसलिए बनाए क्योंकि ये थोड़े अलग तरह के हैं, ऊपर के 4 अलग तरह के हैं, इसलिए वहां एक ग्रुप में रख दिया चक्षुर 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 अवधि केवला नाम, और दूसरे में निद्रा निद्रा प्रचला 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 स्त्यान कृध्यश्च, ऐसे 2 समूह बनाए क्योंकि दोनों भेद विवक्षा से तो एक ही है, भेद विवक्षा से थोड़ा सा इनमें फर्क है। ठीक है, तो आपको ये दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां समझ में आ गई। आपको इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए, इसमें सबसे अच्छी कौन सी है? सबसे अच्छी कौन सी है? देखो, अनेक पंथ है, सामान्यता तो दर्शनावरण की प्रकृति है। और एक और बात बताएं, ये 5 सर्वघाती प्रकृति है। जो ये प्रकृतियां हैं कर्मों की, इसमें 2 तरह के भेद है, एक देशघाती और एक सर्वघाती। सर्वघाती मतलब जो आत्मा के गुणों का पूरी तरह से घात कर दे। पूरी तरह से घात कर दे मतलब कल जो मैंने बताया था उस हद तक नहीं, है ना। क्योंकि ज्ञान दर्शन आदि का पूर्णतः तो घात हो नहीं सकता, लेकिन उसकी शब्द की जो मर्यादा है। और कुछ थोड़ा घात करती हैं, तो थोड़ा घात करने वाली कहलाती है देशघाती प्रकृतियां, और जो पूरी तरह से घात कर दे वो कहलाती है सर्वघाती प्रकृति। तो ये 5 ही दर्शनावरण की प्रकृतियां सर्वघाती प्रकृतियां हैं। और जब सर्वघाती प्रकृतियां हैं तो इसमें अच्छे और बुरे का क्या प्रश्न। लेकिन 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 फिर भी इसमें सबसे ठीक मानी गई है वो है प्रचला। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति थोड़ा सा इतना गफलत में नहीं होता है ना, कि कुछ भी सामने परिस्थिति आ जाए तो फिर भी वो सोता रहे, सो के चलने लगे, ऐसा उसको नहीं होता है ना। और आपने देखा होगा ज्यादातर जो कर्मठ लोग होते हैं, सुनना ध्यान से, ज्यादातर कह रहा हूं मैं, अपवाद सब जगह होते हैं, ज्यादातर जो कर्मठ लोग होते हैं, कर्मठ कर्मशील, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो उनको प्रायः ऐसी ही नींद होती है। देख लेना आप, जो बहुत कर्मठ लोग होते हैं ना, जिनको कर्म चेतना बहुत होती है, कर्म चेतना मतलब ये अभी शास्त्रीय अर्थ में कर्म चेतना नहीं, लौकिक अर्थ में करना करना, उनकी नींद बहुत कच्ची होती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इतना कम सोते थे, है ना, जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई भी क्षेत्र में काम करते हैं, बोलूं वो थोड़ी थोड़ी निद्रा होती है उनकी, बड़ी बहुत लंबी निद्रा नहीं होती। और जिनके बड़े स्वप्न होते हैं उनकी गहरी निद्रा नहीं होती। इसलिए वो जो अब्दुल कलाम का प्रसिद्ध वाक्य है ना, कि स्वप्न वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यानी स्वप्न वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, ऐसा अब्दुल कलाम बोलते थे। उनका तो अंग्रेजी में था कुछ, ये तो अनुवाद था। तो चलो, वो तो उन्होंने जिस मोटिवेशन के लिए कहा वो सही था। इसका सैद्धांतिक पक्ष भी यदि हम देखें तो सैद्धांतिक पक्ष ये है कि जिसके जीवन के बड़े उद्देश्य होते हैं, सामान्यतः बात कर रहा हूं, जिसके जीवन के बड़े उद्देश्य होते हैं, बड़े उद्देश्य वाला व्यक्ति कभी उसकी गहरी निद्रा नहीं होती। नींद में भी उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है अव्यक्त रूप से, है। यही कारण है कि शायद श्रीमद जी का है, श्रीमद जी का है या और किसी का भी हो सकता है, मुझे धुंधला धुंधला याद है, कि मालूम क्या कहते हैं कि ये मिथ्या दृष्टि जीव को नींद कैसे आ जाती है। मतलब उनके कहने का भाव ये है कि इस जीव को जीवन का पता नहीं है, श्वासों का पता नहीं है कब छूट जाए, है ना, इंद्रियां शिथिल होती जा रही है ना, और अभी आत्महित से बहुत दूर है। ऐसी अवस्था में इस जीव को नींद कैसे आ जाती है, ऐसा वो आश्चर्य व्यक्त कहते हैं। मतलब उनके कहने का अर्थ ये है कि ऐसे गफलत में कैसे रहा आता है व्यक्ति, तो जो बड़ा लक्ष्य लेकर चलता है ना। आप देखो, हमने तो सुना ही सुना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, कहते हैं वो 3-4 घंटे ही सोते हैं केवल, और भी होंगे कोई, अब वो तो प्रधानमंत्री हैं तो उनका सबको पता है ना।
प्रधानमंत्री के नीचे करोड़ों लोग होंगे भारतवर्ष में जो अपने अपने काम में कर्मठ होंगे, तो वो भी, अरे हमारे इस क्षेत्र में देख लो, हमारे आदरणीय जतीश भाई हैं, पूछ लेना कितने घंटे सोते हैं, जानते तो है ना आप, ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी जतीश भाई मतलब ऐसे बहुत लोग हैं ऐसे, है ना, बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी, ऐसे बहुत, यानी जो अपने अपने क्षेत्र में कर्मठ लोग होते हैं, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, है ना, समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो कोई, अरे आप देखो ना जो परिवार, आजकल तो ऐसा हो गया ना, घर घर पे पोछा वाली है, झाड़ू वाली है, सब सुविधाएं हैं, घर में सबमर्सिबल है, स्विच मतलब नल वो खोलते ही पानी आ रहा है ना, बिजली है, सब सुविधाएं हैं, कहीं नहीं जाना। आज से थोड़ा सा 25-30 साल पहले जाओ आप, तो ना तो ऊपर टंकियां होती थी घर में, है ना, गांव में जाओ तो सुबह से ही 4 बजे से महिलाओं का काम शुरू हो जाता था। पहले वो कुएं से पानी भर के लाती थी, फिर वो जाते से वो पीसती थी, फिर परिवार होते थे बड़े बड़े 20-20, 30-30 लोगों के, है ना। तो आजकल तो 20-30 लोगों का परिवार होगा तो कहेंगे भाई इसे जिला घोषित कर दो, है ना। लेकिन पहले 20-20, 30-30, 40-40 लोगों का एक घर में खाना बनता था एक छत के नीचे, और खाने वालों की डाइट भी इतनी थी कि आज हम आप जितना खाते हैं उतना तो वो खाने के बाद खा लें, है ना। और पूरे सुबह से लेके रात तक बिल्कुल चकड़ घन्नी बन जाती थी, है ना। तो कर्मठता थी, अब कुछ मजबूरी थी, वो कुछ ऐसा बस सभ्यता से पड़ी थी। लेकिन और भी क्षेत्र हो, अरे जिसको आत्महित की ललक हो, जिसे ऐसा लगता है इस मनुष्य पर्याय में बिना सम्यक तो संयम की आराधना के जीवन नहीं छूटना चाहिए, उस व्यक्ति को भी ये निद्राएं नहीं होंगी, ऐसी भयंकर भयंकर निद्राएं, प्रचला प्रचला निद्रा निद्रा स्त्यान ग्रद्धि, समझ में आया ना। तो जो मुनियों के प्रचला ही होती है, वो भी कितना बड़ा उद्देश्य लेकर चले हैं, तो जितना बड़ा उद्देश्य लेकर जो जितनी तीव्रता से चलेगा वह नींदों से उतना पीछा छूटता जाएगा, है ना। अब जैसे हमारे घर में मैं नींद में थोड़ा सा, हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ तो उस हिसाब से थोड़ा निश्चिंत सा भी रहा घर में, तो और हमसे तीसरे नंबर के हैं, तो जब हम ज्यादा सोते थे तो हमेशा कहते थे यार तुम लक्ष्य पे पहुंचने के पहले बोले विश्राम कैसा है, तुम ऐसे कैसे सोते रहते हो, समझ में आया ना। क्योंकि उनकी भी स्थिति है, पता चले 1 बजे घर में लौट रहे, सुबह 5 बजे फिर चल दे, 3 बजे किसी का फोन आया तो फिर चल दे, वो पॉलिटिक्स में है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जहां जिस क्षेत्र में जागृत होता है, मतलब बड़ा लक्ष्य लेकर चलता है, उसे नींद वगैरह सब छोड़नी पड़ती है, छोड़नी नहीं पड़ती। सच बात यह है कि छूट जाती है, वहां से ध्यान हट जाता है, वहां उसे तो केवल अपना एक लक्ष्य दिखता है। अब लक्ष्य वो प्रशस्त भी हो सकता है, अप्रशस्त भी हो सकता है ना, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और मांगलिक भी हो सकता है। मांगलिक मतलब आत्महित का भी हो सकता है, सम्यक की आराधना, आत्मानुभूति, संयम की आराधना, ये सब भी हो सकता है। तो जब बड़ा लक्ष्य लेके व्यक्ति चलता है तो ये स्त्यान गृद्धि जैसी स्थितियां नहीं बनती हैं। ये सब ऐसे ही जीवों की बनती हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई पक्ष नहीं, केवल ऐशो आराम के लिए, शारीरिक सुख के लिए ही जो जीते हैं, उनकी ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, अपवाद सब जगह है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से अब इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाकी की बात हम कल करेंगे। कल हम साता वेदनीय कर्म के और मोहिनी कर्म के भेद पढ़ेंगे। चलो, मुनिराज की शेफाली जी का आया है मैसेज, हमारे मुनिराज की भी निद्रा ऐसे ही होती है, जो अभी शशि जी कह रहे थे, हाँ ऐसे ही होती है ना भाई। निद्रा थकान के कारण होती है, मन में संकल्प विकल्प के कारण होती है, लेकिन
मुनिराज के ना कोई भविष्य की प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं वहां पहुंचना है। कोई ऐसी चिंता की बात ही नहीं है उनको, है ना। कोई दुकान मकान राजनीति कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी दिमाग में थकावट होती है वो शुभ विकल्पों की होती है। थोड़ी बहुत जो भी थकावट है वो शुभ विकल्पों की है, अशुभ विकल्पों का तो काम ही नहीं है ना। तो शुभ विकल्प में कितनी थकावट होगी। तो उतने के लिए वो मध्य रात्रि में वो अल्प निद्रा लेते हैं। लेते क्या है, बस अपने एक करवट में लेटे हुए हैं, तो उसी समय थोड़ा सा प्रमाद आ जाए उसको, बस वो एक झपकी सी ले ली, बस वो ही उनकी निद्रा है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा की नहीं होती वो, मतलब, है ना। और शास्त्र में ऐसा लिखा कि इसके अलावा उनके कोई नींद नहीं होती, चाहे बीमारी की स्थिति हो, किसी भी स्थिति में। और ऐसा तक लिखा कि वो जो मध्य रात्रि में जो अल्प निद्रा है, उसके अलावा रोग के काल में अथवा दिन में मरण की कीमत पे भी उन्हें सोना नहीं चाहिए। कंठगत प्राण हो जाए तब भी उसके अलावा किसी समय नहीं सोना चाहिए, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो चाहिए की भाषा तो दरअसल इस काल की हो गई, ऐसा होता है, मतलब और काल में मुनि के जीवन में निद्रा नहीं होती, केवल मध्य रात्रि में ही, है ना, अंतर्मुहूर्त के लिए होती है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बजट सेन जी ठीक है, समझ में आ रही है? भाई साहब जी, जैसे दर्शनावरण कर्म के उदय से आपने भी बताया कि निद्रा आती है, मतलब कोई प्रवचन सुन रहे हैं और प्रवचन में निद्रा आ रही है, वो चाह नहीं रहे हैं, मतलब जानबूझ के नहीं सुनना चाह रहे हैं, वो आ ही रही है दर्शनावरण कर्म के उदय से निद्रा, और वो चाहते भी है उठना, उसको रुचि से सुनना भी चाहते हैं प्रवचन को, लेकिन वो कर्म के उदय से आ रही है। और एक जीव ऐसा है कि जिसको कि आ रही है कुछ वो ही नहीं है, तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखो, वो तो देखो, उदय तो चल ही रहा है। बात यह है कि आपके अंदर बल किस चीज का है। यदि वास्तव में ज्ञान का पुरुषार्थ चलेगा तो हो सकता है आप उस निद्रा पे विजय प्राप्त कर लें, और मंद पुरुषार्थ होगा तो वो कर्म हावी हो जाएगा। तो वो तो पुरुषार्थ की बात है। तीव्र पुरुषार्थ होगा भीतर का तो आप निद्रा को जीत लेंगे उस समय। वो मंद पुरुषार्थ होगा, कई लोग तो हमने ऐसे देखे, नींद आती है तो वो प्रवचन में खड़े हो जाते हैं। बोले खड़े क्यों हो जाते? खड़े खड़े नहीं आएगी नींद, खड़े हो जाएंगे वो, समझ में आए ना। तो अब ये उनका अपना पुरुषार्थ ही तो है ना। नहीं तो कहते यार लेटे रहो, बैठे रहो, थोड़ा सिर नीचा करके आंख बंद कर लो, कौन देख रहा, है ना। लेकिन है उनकी लग तो वो खड़े हो जाते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं बाहर जाके मुंह हाथ आंख आंख धो के वापस आ जाते हैं। तो सब जिसके, मैंने बताया ना, जिसकी जैसी रुचि होती है। अब आप व्यापार करना चाहते हो, बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हो, और रोज रात को आप हिसाब मिला रहे हो, अब 12-1 बज गया, हिसाब नहीं मिल रहा, अब आपको नींद भी आएगी तो आप सो जाएंगे ना? नींद नहीं आएगी, आएगी भी करके आंख भी उड़ेगी तो नहीं नहीं नहीं, पहले हिसाब चाहिए, है ना। थोड़ा उठ के आ जाएंगे, चाय पीने वालों की आदत होती है, वो चाय पिएंगे, मुंह धोएंगे, सब धोएंगे, लेकिन जब तक हिसाब नहीं बन जाएगा तो वो नहीं सोएगा। तो ऐसे होते हैं, जिस जीव को जिस चीज की अहमियत पता हो तो उसका उस दिशा में फिर प्रयास चलता है, उस दिशा में कोशिश चलती है, और फिर वो निद्रा पे विजय प्राप्त करता है। हाँ, ये प्रभा जी कह रही हैं कुछ, इनको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक ठीक। नहीं सर, यही क्वेश्चन पूछ रहे थे जो सुनीता जी ने पूछा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो समाधान हो गया आपका? हाँ जी हाँ। हाँ, चलो, और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता।